हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूडी मैथमेटिक्स क्लास। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत का, यानी कि ये पार्ट 5 होगा। इससे पहले मैंने 4 वीडियो दे रखा है अपने चैनल पर, जाकर के उसको सबसे पहले देखिए। ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत का कुछ और जो क्वेश्चंस बन रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एबी फॉर्मूला से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, एबी फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग एबी फॉर्मूला का यूज करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना हम लोग को आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है और उसमें कौन से फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो बने रहिए इस चैनल पर। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे आप बोर्ड पर देख रहे होंगे ए गुना बी बट्टे 100, रिजल्ट प्रतिशत में वृद्धि कमी कुछ कुछ देख रहे होंगे, या फिर है क्या। और एक क्वेश्चन भी मैंने ले लिया इसके आधारित पर। तो क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को समझता हूँ। क्या है कि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, अच्छा एक बार वृद्धि हुआ और तथा 20% की कमी कर दी जाए, मतलब एक आयत पर 2 बार घटना घटा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा। क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वस्तु पर अगर लगातार 2 बार घटना घटे, कितना घटना घटे, 2 बार घटना घटे, तो उस केस में हम लोग एबी फॉर्मूला का यूज करते हैं दोस्तों। यानी कि कोई भी वस्तु पर अगर लगातार 2 बार घटना घटे, तो हम उस केस में प्रतिशत वाले प्रश्न में क्या करेंगे, एबी फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पढ़ते तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 30% बढ़ा दिया जाए और 20% घटा दिया जाए, कमी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का अंतर हो जाएगा, ये पूछ रहा है। यानी कि लगातार आयत पर 2 बार घटना घट रहा है, एक बार लंबाई पर एक बार चौड़ाई पर, है तो आयत पर ही ना। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ए बी फॉर्मूला। ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुना बी बट्टे में 100। यानी कि आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि जब प्लस में हो, वृद्धि हो तो प्लस में लेंगे, कमी हो तो माइनस में लेंगे। वो जो नंबर रहेगा उस प्रश्न में दिया रहेगा, वो जो परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा या कुछ भी, वो अगर वृद्धि हो रहा है तब तो हम प्लस में लेंगे उसको, और अगर कमी हो रहा है तो माइनस में लेंगे। याद रखना है दोस्तों कि वृद्धि होगा तो प्लस में नंबर लेना है और कमी होगा तो माइनस में लेना है, बस इतना बात याद रखना है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या एक ही चीज पर 2 बार इफेक्ट पड़ रहा है, किसी भी नंबर्स का कोई भी घटना लगातार 2 बार घटना चाहिए बस। जैसे इसमें देखिए आयत की लंबाई पर 30% की वृद्धि हो रही है, एक बार 20% की कमी हो रही है चौड़ाई पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल है, तो मतलब आयत में 2 बार लगातार घटना घट रहा है, तो यह फॉर्मूला इसके लिए होगा जरूरी। ठीक है, इस फॉर्मूला को दिमाग पर रखना है। अब मैं इसको बनाऊं, अगर बनाना चाहूं तो नॉर्मल हम अगर प्रोसेस से बनाए तो प्रोसेस में बनाने में काफी टाइम लग जाएगा दोस्तों। ऐसे बनाएंगे प्रोसेस में कि एक आयत बना ली। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ये ट्रिक ही है एक तरह से, इस पर पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन कैसे हम समझेंगे, अब इसका प्रोसेस क्या होता है। तो 30% की वृद्धि उसकी लंबाई पर, तो मान लीजिए लंबाई है 100, ठीक है, चौड़ाई है 50, कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कहता है क्या 30 पर, अब इसका क्षेत्रफल मैं पूछूं, अभी क्षेत्रफल पूछूं तो कितना होगा, 100 गुना 50, 100 गुना 50, 5000, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई से गुना किए 5000, यानी कि 100 गुना 50, 5000। अब समझिए, कहता है प्रश्न में 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% की वृद्धि कर दी जाए, इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई में 30% बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई हट करके अब 100 से 130 बन गया। 50 में कहता है 20% की कमी कर दी जाए, ये तो 50 है चौड़ाई, इसमें 20% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो कमी मतलब 50 का 20% निकाल करके क्या करना है, कम करना है। तो 50 का 20% होता है 10, यानी कि इसको हम 10 कम कर देंगे, कितना होगा, 40। अब इसका नया क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 130 गुना 40 करना पड़ेगा, 13 चौके 52, 52 पर डबल 0, 5200। अब ये अंतर हुआ ना क्षेत्रफल का, कितना का अंतर हुआ, 200 का अंतर हुआ दोस्तों। यानी कि बाद में आया 5200, अब पहले 5000 था, अंतर कितने का हुआ, अंतर कितने का, इस दोनों का अंतर 200 का अंतर हुआ। अब ये अंतर पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर हो जाएगी। तो अंतर निकला, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है, तो दोस्तों 200 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, कितना में 5000, गुना में प्रतिशत निकालने के लिए 100। अब यहां पर क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 25 को, 25 चौके 100, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, अंतर।
यानी कि 4% का क्या हो जाएगी, अंतर हो जाएगी। दोस्तों मैंने क्या बताया कि किसी आयत में है 30% की वृद्धि, लंबाई में 20% कमी है चौड़ाई में, फिर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी या फिर अंतर क्या होगा, कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, तो क्या होगी, अंतर क्या होगी, बस प्रतिशत में निकालना है। तो मैंने बताया कि एक बार मान लिया 100, एक बार 50, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। उसका क्षेत्रफल मैंने निकाला था पुराना वाला 5000। अब कहता था लंबाई में 30% बढ़ाया तो 130 हो गया, 100 का 30%, 30 तो 130, 20% क्या हो गया, कम कर दिया गया चौड़ाई में। तो 50 था, 50 माने थे पहले, 50 में 10%, 50 में 20% का क्या करेंगे, कमी। तो 50 का 20% कितना होगा, 10 होगा, माइनस कर लेंगे 10 यानी कि 40। अब नया क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई की तो 5200। तो अंतर कितना का है, पहले 5000 था, बाद में हो गया 5200, यानी कि 200 का अंतर। अब ये अंतर पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 200 का अंतर है कितना में, 5000 पहले था ना, तो पहले से हम लोग 200 बट्टा 5000 गुना 100 करेंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना, 100% यहाँ पर प्रतिशत लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो मैंने काट दिया, 2 से काटा 50 को 25 बार में, 25 से 100 को काटा 4 बार में। ठीक है, 25 चौके 100 यानी कि 4% हो गया। लेकिन क्या ये सही है, तो सही है या नहीं इसको हम इस पर चेक कर देते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों कि ये मेरा आंसर जो निकला वो सही निकला या गलत निकला, क्या 4% ये इसमें आता है या नहीं आता इस प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है 30% की वृद्धि हुई, तो मैंने बोला कि जब वृद्धि हो तो प्लस में लेना है, प्लस 30%, कितना, प्लस 30। चलिए परसेंट हम मन में सोचे हैं प्लस 30। बी का वैल्यू जो है वह कहता है 20% की कमी कर दी गई, कमी मतलब माइनस कितना, 20%। चलिए 20 लिख दिए मैंने। ठीक है, अब कहता है उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का अंतर होगा। इफेक्ट क्या पड़ा, एक आयत पर 2 बार पड़ा। फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा 30। ठीक है, a प्लस बी, तो a प्लस बी के जगह पे कितना, -20, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या है, a गुना बी, तो a गुना बी, a गुना बी का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 30 गुना -20, नीचे में क्या चीज, 100। ये जो आंसर आएगा वो किस चीज में आएगा, प्रतिशत में आएगा। अब निकालिए इसको, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 में से 30 और प्लस माइनस क्या होता है, 30 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 30 में से 20 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया तो 4, यानी कि आंसर आ गया आपका 4% का अंतर। यानी कि ये भी इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, और जो प्रोसेस होता है उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस निकालेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इस पर हम पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, लेकिन बात को याद रखना है कि वृद्धि अगर हो रहा हो तो प्लस में लेना है, कमी हो रहा हो तो माइनस में लेना है। फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस माइनस रहता, इसीलिए प्लस माइनस मैंने दोनों लिख दिया है कि जब जो जरूरी पड़े वो लेना है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों को प्लस माइनस का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, बस आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसी से संबंधित। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक बाइक का मूल्य 25% कम किया जाए तो बिक्री की गई बाइक की संख्या में 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। अब क्वेश्चन को दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% कम किया जाए। भाई कोई भी सामान में अगर 25% कम किया जाए तो जाहिर सी बात है उसका कस्टमर ज्यादा आएगा, वो चीज का सेलिंग ज्यादा होगा। ठीक है, तो समझिए बाइक का मूल्य 25% कम किया जाए, कम से पता चला कि संख्या माइनस में लेना पड़ेगा हमको, तो ए ले लिए माइनस में 25। ठीक है, प्रतिशत अभी रहने देते क्योंकि सारा रिजल्ट जो है परसेंटेज में आता है, परसेंट में आता है। ठीक है, उसके बाद कहता है बिक्री की गई बाइक की संख्या में 20% बढ़ जाती है, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, प्लस में कितना, 20। अब हमको कहता है कुल प्रभाव, दुकान के बिक्री पर कुल प्रभाव कितना पड़ा, तो कुल प्रभाव फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस a गुना बी, नीचे में कितना, 100, ये प्रतिशत में आएगा, मान को पुट करना है। ठीक है दोस्तों, a का मान कितना, -25, प्लस b का मान कितना, 20 प्लस में, अब यहाँ पे प्लस a के जगह पे कितना, -25 गुना b के जगह पे कितना, 20, नीचे में कितना, 100। ये रिजल्ट देगा किस चीज में, प्रतिशत में। अब इसको हम निकाल सकते हैं, इसको अगर घटाइएगा तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, 25 में से 20 जाएगा तो कितना,
5, लेकिन माइनस में चिन्ह बड़ा का होता है। अब दोस्तों ये प्लस, अब इसको कैंसिल कीजिए, 25 चौके 100, 4 से कट कीजिए, 4 पंचे 20, यानी कि 5 माइनस में, तो माइनस और प्लस मिलकर के हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 5%, यानी कि 5 5 कितना 10%, माइनस में 10%। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि उसके दुकान के बिक्री पर 10% की कमी आएगी। क्या आएगी? 10% की कमी आएगी, बिक्री 10% कम हो जाएगा, यानी कि माइनस चिन्ह यही बताता है कि 10% कम हो जाएगा बिक्री। तो प्रभाव क्या पड़ा, समझ में आया? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी में बना सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है दोस्तों, आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।